करते हैं। आज देश और दुनिया भर की तरह ही पुंछ नगर में भी गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर सभी गुरुद्वारों में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व का मुख्य आयोजन नगर स्थित गुरुद्वारा सिंह सभा में जिला गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से आयोजित किया गया। इस अवसर पर जिले के रागी जत्थों के साथ ही अमृतसर पंजाब से विशेष तौर पर बुलाए गए जत्थों ने गुरुबाणी पर आधारित शब्दों का गायन करते हुए संगत को निहाल किया। गुरु नानक साहब जी का प्रकाश उत्सव होने को पहला जी समाज की हालत सी, चाहे वह समाजी तौर के उपर जाइए, धार्मिक तौर के उपर जाइए या राजनीतिक तौर के उपर जाइए, आर्थिक तौर के उपर जाइए, वो इतनी बोलबाला सी कि बंदा बंदे को खा रहा सी। खास करके जो छोटे तबके के लोग सन, इन्हों के उपर अत्याचार हो रहा सी। उस समय महाराज बख्शे के सुनी पुकार दातार प्रभ गुरु नानक जग में पठाया। कहते हैं कि धरती के ऊपर जिस वेले भी कोई जुल्म होता है उस वेले अकाल पुरख की तरफों कोई अवतार को पीर पैगंबर भेजा जाता है। उसे धरती के उपाय सुन करके गुरु नानक साहब को अकाल पुरख की तरफों धरती पर भेजा गया। और सब तो बड़ी गल कि कोविड-19 तो बाद साढ़े ये प्रोग्राम जो सन काफ़ी मध्यम हो चुके सन, क्योंकि गौरमेंट दी डायरेक्शन ही ऐसी होंगी सन। तो पहली बार आज जैसा कि नगर कीर्तन साडा निकलिया, वो भी बहुत अच्छा नगर कीर्तन निकलिया काफ़ी हद तो बाद। अज जो प्रोग्राम है तुम देखते हो अंदर ठाठा मारदा समुद्र संगतों का है। गुरुद्वारा साहब भी भरे हैं, बाहर ही भरे हैं, लंगर भी चल रहे, सब चल रहे हैं। और खास करके विशेष तौर के उपर श्रीमान मान साहब जी जो सन अज जम्मू तो चल के इतने गुरु बना इन्होंने संगतों को आशीष देने वास्ते। त्राल में भी गुरु पूरब निहायत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर बीजेपी के सीनियर लीडर अवतार सिंह ने त्राल के कई गुरुद्वारों में हाजिरी दी। छत्रगाम त्राल में अवतार सिंह ने गुरुद्वारे में गुरु नानक देव जी की जिंदगी पर रोशनी डालते हुए कहा कि गुरु जी ने भाईचारे और इंसानियत का दर्श दिया, जिस पर हम सबको चलने की जरूरत है। बधाई देंदी है ਅਤੇ मैं आज के सामने कविता लेके आई हूं। आओ सर कि हम आज गुरु जी के महाराज के जन्मदिन को आदर्श मान के आज हम उस यकजहती का, आपसी मेल मिलाप का, आपसी भाईचारे का संदेश जगह जगह पहुंचाएं। और कोशिश यही रहेगी कि हम सब लोग मिलजुल के इस त्राल इलाके की तरक्की और पापरजाई के लिए काम करें। यही मेरा संदेश होगा और यही मेरा आपका पैगाम। आगे बढ़ेंगे। सांबा जिले के बड़ी ब्रह्मणा करथोली में म्युनिसिपल कमेटी बड़ी ब्रह्मणा द्वारा बनाया गया पार्क की हालत काफी खस्ता है, जिसके चलते इलाके के लोगों ने म्युनिसिपल कमेटी के खिलाफ रोष जताते हुए कहा कि पार्क के रख रखाव और साफ सफाई की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लोगों ने पार्क को साफ करने के साथ साथ पार्क में लगे पेड़ों की कटिंग करने की भी मांग की। 2010 में बनाए, अभी तक तो देखो कोई आता नहीं है, जाता नहीं है, बैठता ही नहीं है, सफाई नहीं है, मच्छर है, इतना कोई हिसाब नहीं। हाँ तो जिम बनाई थी बच्चों जी, कोई नहीं आता इधर, सफाई हो तो कोई आए। दरख्त देखो सब टूटे फूटे हैं, इनको थोड़ा साफ सुथरा करे बंदा तो आदमी बैठे। सफाई शैल हो तो दिखने वाले भी मजा आता भाई सफाई है जां नहीं। करने झाड़ी झूड़ियां साफ सूफ की, डाले भज्जे दे ने, तूफान आया तो इन्हें आनियां दिखना चाहिए, म्युनिसिपैलिटी वाले ने दिखना चाहिए भाई डाले भज्जे दे, अस साढ़ा कम्म सफाई करने, साड़ी ड्यूटी है। ड्यूटी की समझना नहीं है तो फिर आखते तो मोदी क्या करे थे, उन्हें आपू आनियां थोड़ा करना किसी। हम इस समय मौजूद हैं बड़ी ब्राह्मणा में और ठीक आप मेरे पीछे ये पार्क देख रहे होंगे। ये पार्क बड़ी ब्राह्मणा करथोली इलाके में है, जो कि बड़ी ब्राह्मणा म्युनिसिपल कमेटी की तरफ से जहाँ पे बनाया गया। लेकिन इस पार्क में पूरी व्यवस्था ना होने के कारण जो इसकी स्थिति है वो काफ़ी बिगड़ी हुई है। और साथ ही साथ यहाँ पे पेड़ जो हैं वो बहुत बड़े हो चुके हैं, जिसको लेकर जो स्थानीय निवासी हैं वो सवाल उठा रहे हैं म्युनिसिपल कमेटी के ऊपर और ये कह रहे हैं कि इस पार्क की तरफ जो है पूरा ध्यान नहीं दिया जा रहा, ना तो इसकी साफ़ सफाई के लिए ध्यान दिया जा रहा और ना ही रख रखाव के लिए इसके ऊपर ध्यान दिया जा रहा। आपको ये भी बताते चलूँ, जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे के साथ लगता है ये पार्क है और 2010 में इस पार्क का निर्माण कार्य जो वो शुरू किया गया था, उसके बाद बनाया गया। लेकिन तब लोगों का कहना है कि उस वक्त पार्क की स्थिति काफ़ी अच्छी थी, लेकिन आज इसकी स्थिति जो है वो काफ़ी ख़राब हो चुकी है। और ज़रूरत इस बात की है कि म्युनिसिपल कमेटी बड़ी ब्राह्मणा जो है कि वो यहाँ पर पहुँचे और इस पार्क को ठीक किया जाए ताकि लोगों को इसकी सुविधा जो है वो मिल सके। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए सांबा से मैं श्याम सुंदर। मेंढर में क्षेत्रीय इलाके गायनी
बलनोई, सागरा और अन्य इलाकों के पीआरआई और स्थानीय लोगों की एक मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें काफी लोगों ने हिस्सा लिया। लोगों ने सरकार से मांग की कि बब्बर गलीता बलनोई सड़क को जल्द से जल्द पीएमजीएसवाई के हवाले किया जाए ताकि मरम्मत का काम अंजाम तक पहुंच सके। रोड को नहीं बनाया गया। डीजी से बलनोई रोड हमारी सिलेक्शन हो चुकी है, उसकी टेंडरिंग भी हो चुकी है। आप अगर बीआरओ वाले उसमें रोड़ा अटकाते हैं तो ये डीसी साहब और एलसी साहब का काम है कि उसको हटा के उनके टेंडर को एक्सेप्ट किया जाए और रोड का काम जल्द से जल्द शुरू किया जाए। जो रोड डीजी टू बलनोई पीएमजीएसवाई में टेंडरिंग हुई, उसका पैसा रिलीज़ हुआ और बीआरओ का कल लेटर निकला है कर्नल साहब की तरफ से कि ये रोड हम नहीं छोड़ेंगे, पीएमजीएसवाई को नहीं देंगे। उसका नुकसान ये है कि जो हालत आपने पहले से रोड की देख रहे हो, सारे मीडिया हजरात को मालूम है, मेंटर के सियासी लीडरों सबको पता है, जो क्या चुटकी छात के बैठे हुए हैं। हमें बीजी से बलनोई पहुँचने तक 2 दिन का रास्ता लग जाता है। गाड़ी चलाओगे तो दूसरे दिन गाड़ियों का काम खत्म हो जाता है। जम्मू केवी शोपिया ने मशरूम की खेती और मार्केटिंग के बारे में जागरूकता फैलाने के मकसद से शोपिया में 1 सप्ताह के लिए एजुकेशन कैंप का आयोजन किया। मशरूम की खेती को किसानों के लिए प्रगतिशील और लाभदायक माना जाता है और केवी शोपिया किसानों को मशरूम की खेती के लिए राजी करने के लिए पूरी कोशिश कर रही है ताकि उनकी अर्थव्यवस्था को गति प्राप्त हो सके। इस ताल्लुक से केलर ब्लॉक में 30 पोल्ट्री को मंजूरी दी गई है और उत्पादों को खिलाने और देखभाल करने के बारे में जानकारी प्रदान की गई। तरबियती प्रोग्राम है जिसमें हम इन बच्चों को दिखा रहे हैं कि आप मशरूम कैसे पैदा करें, फिर उनकी मार्केटिंग कैसे करें और कैसे अपने रोजगार में जो है इजाफा करें। उसके साथ ही हमारे यहाँ ICR का एक प्रोजेक्ट है, एक सीड प्रोजेक्ट है जो हमारे प्रोफेसर अजमत आलम साहब उनके प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर है, काफ़ी ट्राइबल एरियाज़ में जा चुके हैं और आज भी ये दौरा जो है इसी सिलसिले में था। वो आज यहाँ आए थे और उन्होंने वन राजा के 30 यूनिट्स इस केलर ब्लॉक में मस्तपुरा गांव में औरतों के सुपुर्द कर दिए। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने पूरे विस्तार के साथ उनको समझाया कि इस पोल्ट्री को किस तरह वो लोग पालेंगे, कैसे रियर करेंगे, इनको फीड क्या देंगे, दाना क्या होगा इनका। और शुरुआत करने के लिए उन्होंने कम से कम 2-2, 3-3 किलो का जो एक फीड पैकेट ऐसे चूज़ों के लिए दे दिया। जिला उधमपुर के जगनू प्रखंड के सीर गांव के किसानों ने नींबू की खेती के लिए केमिकल फर्टिलाइजर्स को नकार दिया है। उन्होंने नींबू की खेती के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग के इस्तेमाल को सही बताया। किसानों का कहना है कि उन्हें ऑर्गेनिक फार्मिंग से फायदा मिल रहा है। पहले वो पारंपरिक फसलों पर निर्भर थे, इतना कमाते नहीं थे, लेकिन इसलिए उन्होंने अपनी खेती को मौसमी फसल से जैविक नींबू की खेती में बदल दिया। किसान सुभाष चंद्र ने कहा कि वो लंबे समय से खेती में लगे हुए हैं और पारंपरिक फसल जैसे मक्का, गेहूं और अन्य उगाते हैं, लेकिन उन्हें ज्यादा लाभ नहीं मिला। उन्होंने जैविक नींबू की खेती की ओर रुख किया और अच्छी कमाई की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है, जो अब सही साबित हो रहा है। शुरू में तो खेती गेहूं या मक्की की करते थे ज़्यादा, फिर मेरे दिमाग में आया कि मैं सोचा कि गेहूं मक्की में इतना फ़ायदा नहीं था। फिर हमने नींबू का प्लांट लगाया और अपने हार्टिकल्चर वालों की मदद से, और हार्टिकल्चर वाले आते रहते थे, बहुत बार आते थे, लेकिन फिर मैंने सोचा चलो लगाते हैं, फिर क्या होता है। तो ये 4-5 साल हो गए प्लांट लगाए हुए। अभी तो नींबू काफ़ी निकल रहा है मेरा, 12-13 क्वांटल जो है सीजन का निकलता है। शुरू में कम निकलता था, जैसे बढ़ता गया ना